आप देख रहे हैं अली हिंद न्यूज़ औरंगाबाद। मैं जावेद खान। आज की ब्रेकिंग न्यूज़। चंपा चौक से जालना रोड तक डीपी प्लान होके रहेगा। कॉरपोरेशन कमिश्नर श्रीकांत सर ने कहा, आज चंपा चौक की चंपा मस्जिद में ज़ोहर की नमाज के बाद मीटिंग लिए और मीटिंग में कहा किसी गरीब का भी नुकसान नहीं होगा, सबको देखा जाएगा, मगर चंपा चौक से जालना रोड तक डीपी प्लान होके रहेगा। गैस भी डालो बोले हमको तकलीफ नहीं आई है, हम तैयार है, आप जैसा करना करो। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो यहाँ पे पूरा पानी टुकड़ा, उसके बारे में कोई नकाशा बोलते तैयार नहीं। रोड पानी वाला चंपा चौक पे वो रोड तोड़ के रोड बनाए, फिर भी वहाँ पानी टुकड़ा। हमारा बोलने का मतलब कमिश्नर साहब को ये था कि आपने वो 300 करोड़ रुपये जो खर्चा करे स्मार्ट सिटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर ने उसको पूरा गबन करा। रोशन गेट से कॉर्पोरेशन तक GSB डाला नहीं। नजीक जाओ ना, वर्जन डाल दे। दूर दूर रहेंगे हमने कहा। शेख अब्दुल अजीज, शेख शोजत अब्दुल अजीज, तनवीर वशीर शेख, रेशमा शेख, शोहेल शेख, ये तो प्रेग्नेंट थी। असीम वशीर शेख, महनूर उर्फ बरी वशीर शेख, ये 7 लोग कौन है? ये 7 लोगों का पिछले रमजान महीने में फजर के नमाज के पहले उठने के पहले फजर का नमाज का भी उनको नसीब मिला नहीं, और इतनी छोटी सी गली थी और वहाँ पे मेरा आपका गाड़ी भी नहीं जा सका। उसमें 2 लोग तो ऊपर से कूद पाए जो नौजवान थे, लेकिन अदरवाइज वो मेरा काउंट 10 हो जाता। और उस दिन से हमने प्रण लिया, उसके गुनहगार कोई और नहीं, मैं प्रशासन, क्योंकि उस है हम मानते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो डिसीजंस लेना चाहिए हम ले नहीं पाए। क्या इस डिसीजन को और आगे बढ़ाया जाए? क्या और कितने लोगों का गुनहगार हम बनना चाहिए? और बहुत बार रास्ते चौड़ा करने के इसमें किसी लोगों का नुकसान जरूर होता है, और चंद लोगों के नुकसान के चक्कर में लाखों लोगों का फायदा करने का जो है जिम्मा उठाने का, किसी न किसी को तो वो जिम्मा उठाना चाहिए। रास्ते चौड़े हो जाएंगे, उसमें क्या हमारी गाड़ी एक अलग अलग शेरो शायरी करते हैं कि उसका गिर रहा है तो तुम्हारा भी गिरेगा। कौन सा? इंदौरी वाले का एक राज इंदौरी का। अरे भाई, हम मकान जलाने नहीं आए, मकान का विकास करने आए हैं और रास्ते चौड़ा करने आए हैं, और रास्ते चौड़े करने से इसका फायदा होता है। ऐसे यहाँ पे इस एरिया में ऐसे गलियाँ हैं, जनाजा भी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, और पुराने शहर है, और इस शहर के जो रास्ते में पहले कितने सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, आज कौन आता है? कोई भी नहीं आता। और यहाँ से लेके जालना रोड तक, चंपा मस्जिद तक तो ऑलरेडी 30 मीटर का रास्ता तो हो गया। इस रास्ते
रास्ते से कलेक्टर ऑफिस हो, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस हो या तहसीलदार ऑफिस हो, और यहाँ से जालना रोड का विकास हो, लोगों ने इसको किस कारण से 30 का 18 किया मुझे पता नहीं। हमने वोट खराब रद्द कर दिया, 18 का 30 होगा। और कुछ लोगों ने पुराना अलाइनमेंट बदल के इसका नया अलाइनमेंट में शिफ्ट किया। वो नया अलाइनमेंट से नहीं होगा। 2001 के डीपी प्लान के हिसाब से जो अलाइनमेंट था उसी हिसाब से होगा। इसमें कोई दूसरा विचार ही नहीं है और उस प्रकार से आपने ठहराव भी नहीं है। अरे भाई साहब, जब आप छोटे थे, हम जब छोटे थे तब हमारे पास साइकिलां थी। अभी हर एक बच्चे के पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। पहले तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग थी, अभी तो एक एक के पास 4 मंजिली, अभी ये तो भाई साहब 5 मंजिल है। हर एक तो सपना देखता है, नमाज अदा करता है कि मेरा उद्धार हो, मेरा प्रगति हो, मेरे पास बड़े गाड़ी घोड़ा आए। लेकिन गाड़ी घोड़ा रखने के लिए जगह कौन देगा भाई साहब? तो उसके लिए तो बड़े रास्ते तो चाहिए। कल के पहले ज़माना गया कि पहले जब छोटे छोटे रास्ते में तो ये चले जाता। अब ये ऑटो ड्राइवर, आप ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो कहाँ घुसाएंगे छोटे छोटे गलियों में? बड़े रास्ते हैं तो बस भी आ पाएगी, सिटी बस भी आ पाएगी। यहाँ तक सिटी बस भी आती नहीं होगी, हमारा धंधा चलेगा। हमारा सिटी बस आए तो हमारा धंधा भी जाएगा। लोगों का गुनेगार तो हम हैं ही। जो रास्ते छोटे छोटे हैं, गलियाँ छोटी छोटी है, जो डीपी रोड है, और फिर डेवलपमेंट प्लान क्यों बनाएंगे? बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारे डाउट्स पैदाइश हुए। क्यों? 4 महीने में इलेक्शन है हमारे महापालिका, तो डाउट पैदा करके लोगों को कंफ्यूजा करती है। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बोला जुम्मे के दिन जोहर की नमाज के बाद आप जरूर आएंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, उनकी क्या सुझाव है सभी लोगों को विश्वास में लेके होगा। और यहाँ पे जो भी लोगों का जिसका घर जाएगा, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको हमने 100% पुनर्वसन करेंगे, 100%। और जिनकी पास CTS है, प्रॉपर्टी कार्ड है, और भले उनकी इलीगल बांधकाम भी हो गया हो, हम उसको TDR तो 100% देंगे। अभी पहले TDR किंग बोलते ना, पहले इनको TDR किंग बोलते हैं क्योंकि इनकी बोला बाला चलती थी। हमने 2 दिन पहले बिल्डरों को नाराज करने वाला निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? पहले TDR को कोई भाव ही नहीं रहता क्योंकि उसको कंपलसरी करे बिना। TDR मतलब क्या है? जमीन के बदले में दिए जाने वाली जमीन की कागज, ताकि वो कल के दिन कोई भी 4था मसला हो, 5वां मसला हो, चलाने के लिए वो कागज पत्र, वो TDR आप ले सकते हैं। भाई किसी को बोला मुझे कंपेंसेशन ही चाहिए, ठीक है भाई, अभी तो TDR का भाव 100 रुपये की जगह पे 120 रुपये होने वाला है, लिख के रखो। क्योंकि क्या है, बाजार में TDR बचा हुआ ही नहीं है। अभी अपना शहर इतना प्रगति होने वाला है, 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कोई बिल्डिंग की तरफ गया होगा, पूछ लेना वहाँ पे जमीन की भाव क्या चल रहा है। अभी पड़ेगा, हमने निकालने के बाद अधिकारी थे, आज के बाद जो भी बांधकाम करेगा लोग बोलेंगे बुलडोजर आ जाएगा भाई साहब, परमिशन लेके बनाओ या तो घूमने वाली कर लो। इसलिए हमने जो बार ये जो बोला जाता है कि हम जिम्मेदार हैं, यस हम जिम्मेदार मानते हैं ना, प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन ये सिलसिला कब तक रखना चाहिए? चलो फिर कहीं भी बना लो, फिर रोकना है तो मैं क्यों रोक रहा हूँ? ये रास्ते पे भी बना लो, हर रास्ते पे बना लो। रास्ते छोड़े होने चाहिए टाइम टू टाइम। जैसा बदलाव होता है, जैसे लोगों के पास जो आपके पूर्वज हो, मेरी पूर्वज हो, पैदल से चलते थे, आज हम 4 चक्के से चलते हैं। एक के घर में एक दिन 10 गाड़ी हो गई। हाँ भाई, जो गरीब लोगों का तोड़ दिए, जो कोर्ट में मसले गए वो उतना ही हमने रोका हुआ है, और कोर्ट के मसले पूरा होने के बाद उनका भी तोड़ा जाएगा। लेकिन सभी लोगों को विश्वास में लेके हम तोड़ते हैं, और जो जिनका
घर में चले जा रहे हैं, जो जिसका घर ही नहीं हुआ है, तो हम उसको 100% पुनर्वसन देने की जिम्मेदारी हमने ले रखी, प्रशासन ने ले रखी। महाराष्ट्र शासन पंत प्रधान आवास योजना में आपको घर प्रायोरिटी से दी जाएगी। आज हमारे पास 150 मकान है जो प्रायोरिटी में आएगा, तो हम उसको सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर पुनर्वसन करने की जिम्मेदारी हमने उठाई। हाँ, अगर इधर हमारे कोई ज़मीन मिल जाती है जिसकी दुकान वगैरह चले जाते हैं, तो उसके हम जिस प्रकार से चिकलटाना में हमने 70 नाला बना के उनको पुनर्वसन करने की निर्णय लिया है, वो यहाँ पे भी हम लागू करेंगे। जिसके दुकान चले गए और उसको हमने कहा ना TDR दे पाएंगे, ना कंपनसेशन दे पाएंगे, ना कुछ दे पाएंगे, तो हमने उनको भी व्यवस्था करने के हम निर्णय लिए। लेकिन इतना तो जरूर कि ये चंपा चौक से जालना रोड होके रहेगा, 2001 की DP प्लान के अनुसार होके रहेगा। सभी लोगों को प्रॉपर टोटल स्टेशन करके मार्किंग करके उसके हिसाब से करा जाएगा। जो भी बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे। रोशन गेट टू कटकट गेट, पहले इतनी छोटी रास्ता थी, आज बड़ी रास्ता हो गई। सिर्फ वहाँ पे खंभे खड़े हुए हैं, उसको MSCB को हमने बोला है उसकी तो बाजू में शिफ्ट करने का कार्य भी हम करें। मार्किंग करके सभी लोगों को इत्तला करके सभी लोगों को विश्वास में लेके होगा। और इस रोड होने के बाद ना मेरा मकान है ना मेरा दुकान है। MP साहब है क्या मेरे मकान दुकान यहाँ पे? किसके वास्ते कर रहे हैं हम? प्रशासन ने यहाँ पे इनके वास्ते कर रहे हैं। आप मेरे को ये पुराने शहर के अंदर एक रास्ता बताओ, सभी रास्ते हमने कर डाले। यहाँ से लेके हमारा कॉर्पोरेशन तक सिर्फ एक बैजीपुरा का है। हमने बोला तुम जब तक गुंडेवारी नहीं करोगे तब तक मैं वो रास्ता नहीं करूँगा। जब बिल्डर है ना गुंडेवारी कर लो, 100% सभी रास्ते होंगे। प्रशासन में कोई भेदभाव नहीं। ये सब माजी नगर सेवक है, सभी लोगों ने जो आपने रिक्वेस्ट किया नहीं हुआ, कोई रास्ता बच गए क्या? बताइए। लोग सिर्फ आरोप करते हैं प्रशासन के ऊपर, हमने किसी को भेदभाव नहीं किया। सिर्फ गरीब और अमीर की हमारे पास कोई भाषा नहीं, सही और गलत। और सही में अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, गलत में अमीर भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। उसके बाद इतनी खूबसूरत इतना इतिहास है, एंशिएंट ब्यूटीफुल मॉडर्न हिस्ट्री से फला पड़ा हुआ इतना इतिहास है। नहीं तो इस गाँव तक देखेंगे नहीं।